हेलो गाइस, वेलकम टू वीकली फॉरेक्स रिपोर्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले वीक फॉरेक्स मार्केट में क्या हुआ और अगले वीक की हमारी प्रेडिक्शन क्या रहेंगी। सबसे पहले हम चेक करेंगे एयूडी यूएसडी को। अगर आपने लास्ट वीक की वीडियो देखी थी तो मैंने इसमें एक बॉक्स बनाया था जिसको हम बोलते हैं लार्ज रेंज एरिया, ये वाला। और हमारी कंडीशन ये थी कि अगर इस बॉक्स को ब्रेक करती है मार्केट अपसाइड या डाउन साइड तो हम ट्रेड लेंगे। लेकिन पूरे वीक में यहां पे जाके इसने ब्रेक किया है, देखिए यहां पे जाके, और जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद इसने एक कैंडल छोड़ के अगली कैंडल इनसाइड बार बनाई है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला है, इनसाइड बार का मतलब है जब एक कैंडल दूसरी कैंडल के अंदर फिट हो जाए, उसको बोलते हैं इनसाइड बार। मैं यहां पे आपको जूम करके दिखा देता हूं कि ये इनसाइड बार क्यों है। देखिए, जैसे ही यहां से बॉक्स ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, तुरंत हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली जो कि एक इनसाइड बार है, जो इस ग्रीन कैंडल के अंदर फिट हो जाती है। और जो रेड कैंडल का लो है वहां पे हम हमारी सेल की पोजीशन डालेंगे। ये डाल दी मैंने यहाँ पे सेल की पोजीशन। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 18 पॉइंट। और जैसे ही मार्केट हमारे फेवर में आती है तो हम एकदम से एग्जिट नहीं करेंगे, पूरा प्रॉफिट लेके ही एग्जिट करना है। जब तक मार्केट आपको खुद एग्जिट ना करे, मैन्युअली आपको एग्जिट नहीं करना है मार्केट से। और जैसे ही मार्केट हमारे फेवर में आई, हमने प्रॉफिट को ट्रेल करना स्टार्ट कर दिया हमारी लिमिट के साथ। ये ग्रीन कैंडल है लेफ्ट वाली, ये वाली, इसने हमें ट्रेड से एग्जिट किया। लेकिन तब तक देखो, अगर आप यहां पे चेक करोगे, तब तक हमें 3.26 मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3.26 का ऑलरेडी हमें ट्रेड मिल चुका है। देखो, लिटिल लॉस करने का फायदा ये है, अगर आने वाले 4 से 5 ट्रेड भी आप लॉस करते हो और एक प्रॉफिट आपका अच्छा हो जाता है तो वो उन सभी जो लॉस हुए हैं ट्रेड में सभी को कवर कर लेता है। और यही हमारी स्ट्रेटेजी रहती है कि छोटे छोटे लॉस करके एक बड़ा प्रॉफिट ढूंढा जाए। और इसके बाद जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ, मैंने फिशिंग रोब एंट्री के बेस पे, देखो यहाँ पे लेफ्ट में देखोगे तो जो ये हमारा लो था, रिसेंट लो, इसके बेस पे हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, जो कि इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था तो हमारा यहाँ पे लॉस हो गया था। देखो, लॉस और प्रॉफिट ये दोनों ही पार्ट है ट्रेडिंग के, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन जहां पे हमको लगता है कि हमारा सेटअप बन रहा है तो वहां पे हमको एंट्री लेनी है। मेक श्योर यू पुट ए वेरी लिटिल स्टॉप लॉस। अगला करेंसी पेयर आता है हमारा यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में क्या रहा, यूरो यूएसडी में देखो कुछ भी ऐसा ट्रेड करने को नहीं था। जो ये है पूरा का पूरा लार्ज रेंज एरिया के अंदर ही घूमता रहा। तो जब मार्केट ऐसे आपको इंडिकेशन दे, इसका मतलब ना तो ये मार्केट ऊपर जाएगी ना नीचे, नीचे गई फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगला करेंसी पेयर आता है हमारा जीबीपी यूएसडी। देखो, मैंने पहले इसमें बॉक्स बना रखा है क्योंकि जीबीपी यूएसडी में भी सेम कंडीशन थी। हमने पिछले वीक इसमें एक बॉक्स बनाया था जिसको हम बोलते हैं लार्ज रेंज एरिया, और इसने एक बार भी उस बॉक्स को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। और देखो, मार्केट ना पूरे के पूरे 2 वीक तक लगातार इस बॉक्स के अंदर ही घूम रही है। तभी मैं बोलता हूं कि अगर लार्ज रेंज एरिया आपको दिख जाए तो उसके अंदर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगला करेंसी पेयर आता है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में इंटरेस्टिंग बात यह रही कि इसने काफी ब्रेकआउट जरूर दिए पिछले वीक, लेकिन एक में भी एंट्री नहीं बनी। देखो, यहां से अच्छा ब्रेकआउट दिया इसने आफ्टर लार्ज रेंज एरिया, इस बॉक्स को अच्छे से ब्रेक किया ऊपर की तरफ। जैसे ही हमने इनसाइड बार की एंट्री डाली, मार्केट ने वहां तक रिट्रेस किया ही नहीं। मार्केट इस रेड कैंडल तक आई, वापस फिर ऊपर चली गई। मैं जूम कर देता हूं थोड़ा ताकि अच्छे से समझ में आए। यहां पे और जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक किया, फिर हमने इस इनसाइड बार की यहां पे एंट्री डाली, लेकिन मार्केट फिर यहीं से वापस ऊपर की तरफ चली गई। फिर जैसे ऊपर की तरफ गई, फिर हमने इनसाइड बार की एंट्री डाली। हमने इसमें ऑलमोस्ट 4 एंट्रियां डाली हैं और एक में भी हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला है, क्योंकि हर बार मार्केट हमारी एंट्री से पहले ही ऊपर की तरफ मूव हो रही थी, इसलिए हमको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला। अगला करेंसी पेयर है यूरो कनेडियन। इस ट्रेड में भी हमको कोई भी एक सिंगल ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि मार्केट लार्ज रेंज एरिया के अंदर ही मूव कर रही थी। देखो, ये लार्ज एरिया हमने बनाया था तो इसी के अंदर मार्केट एक दो बार इसने ब्रेकआउट जरूर दिए हैं, जो कि क्लियर ब्रेकआउट बिल्कुल भी नहीं थे। आप देख सकते हो यहाँ पे भी अगर ब्रेकआउट दिया तो रेंज में रही है मार्केट थोड़ी देर। यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो भी रेंज में रही है मार्केट, यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो भी रेंज में रही है थोड़ी देर। तो स्ट्रगल हो रही थी यहाँ पे, तो इसीलिए इस चीज को ऑब्जर्व करके इसमें हमने ट्रेड नहीं किया।
अगला करेंसी पेयर है यूरो जेपीवाई एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि इसके एक ही ट्रेड ने काफी अच्छा प्रॉफिट दिया है हमें लास्ट वीक। तो इस फोरेक्स पेयर में ये देखो, ये रेंज एरिया बनने के बाद इसने लेफ्ट साइड का जो हाई था उसको ब्रेक किया इस कैंडल के साथ यहाँ पे, और जैसे इसने यहाँ से ब्रेक किया, जो लेफ्ट साइड की जो इनसाइड बार है उसकी हमने एंट्री डाली थी। मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ये थी हमारी इनसाइड बार, ये लिटिल स्मॉल वन रेड कैंडल, हमने रख दी थी बाय की पोजीशन, और मार्केट ने प्रॉपर वहीं तक रिट्रेस किया इनसाइड बार तक, हमको ट्रेड में एंट्री दिलवाई और वापस फिर उसी डायरेक्शन में मूव हो गई। और यहाँ से हमने क्या करना है, प्रॉफिट को ट्रेल करना है अपनी लिमिट के साथ। जैसे यहाँ से ऊपर जा रही है मार्केट, तो आपको ये नहीं है कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकल जाना है। लेट द मार्केट डिसाइड कि या तो हमको ट्रेड के अंदर रहना है या बाहर जाना है। इस कैंडल ने हमें ट्रेड से एग्जिट किया है, लेकिन जब तक हम यहाँ तक पहुंचे तब तक ऑलमोस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:5 का था। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिले हमको यूरो जेपीवाई से, एंड दैट्स व्हाई इट वाज फेवरेट करेंसी पेयर ऑफ द लास्ट वीक। अगला करेंसी पेयर है यूएसडी कैनेडियन। जैसा कि मैंने पिछले वीक बोला था कि यूएसडी कैनेडियन अच्छे से रिट्रेस नहीं करता, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ यूएसडी कैनेडियन को, बिकॉज जब तक मुझको क्लियर इंडिकेशन ना मिले ब्रेकआउट के, मैं इस करेंसी के अंदर तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता। अगर फिर भी यूएसडी कैनेडियन को थोड़ा डीपली एग्जामिन करना है तो हमको जाना पड़ेगा डेली के चार्ट पे, क्योंकि डेली के चार्ट पे हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे इसकी डेली की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है और मार्केट का फ्लो किस तरफ चल रहा है। देखो मैं डेली के चार्ट पे आया हूँ और डेली के चार्ट पे आप देख सकते हो एकदम यहाँ आके लास्ट डे की जो कैंडल है रेड बनी है, वो भी शार्प रेड, और यहाँ पे हमारे ये डाउन की सपोर्ट भी हमको लेफ्ट में देखने को मिल गई थी यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट थोड़ी नीचे जाएगी या फिर ऐसे जाएगी या फिर ऊपर ऐसे जाएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये नीचे ही जाएगी, क्योंकि डेली का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर मार्केट सपोर्ट पे हिट हुई है और एकदम से वहाँ पे रिएक्शन हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे ट्रेंड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये थी हमारी इस वीक की एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।